हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं। देखिए, आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं और मुझे देखिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप बस अपना 30 से 40 मिनट दीजिए। मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा जो आप कभी नहीं सीखे होंगे। आप अगर साल भर पढ़े हैं, साल भर 2 साल पढ़े हैं, तब भी इस चीज़ को नहीं सीखे होंगे जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी चैप्टर लगाने से पहले जब तक उसके बारे में अच्छे से आप एनालिसिस नहीं करते हैं, अच्छे से जान नहीं पाते हैं और ट्रिक की मदद से 10-20 क्वेश्चन, 50, 100, 200 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में हर दिन जो है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है और आप जो है कि मात खा जाइए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपको सब्सक्राइब करना होगा, नहीं करना होगा, ये आपकी मर्जी। लेकिन आप पहले हमको 30 से 40 मिनट दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, आप एग्जाम में जाकर के बेहतर रिजल्ट ला सकें। तो आइए इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में हमको कुल 3 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, पहले उसको जान लीजिए। क्योंकि जब तक इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, आप चाहे हज़ारों ट्रिक लगा लीजिए, हज़ारों क्वेश्चन लगा लीजिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर दिन जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। तो देखिए, वो 3 चीज़ें क्या होती है। तो इसमें काम पढ़ा जाता है, समय पढ़ा जाता है और क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बेसिस पे ही सारे सवालों को लगाते हैं। पहला होता है काम, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है क्षमता। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो क्या होता है, तो काम जो होता है वो समय गुणे क्षमता के बराबर होता है। काम बराबर क्या होता है, तो समय गुणे क्षमता होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। यानी आपकी आपकी कितनी क्षमता है और कितने समय आप उस क्षमता का यूज कर रहे हैं, वही क्या होता है, काम होता है। अच्छा, इन्हीं तीनों चीज़ों से हम एगो सूत्र बनाते हैं, एगो फॉर्मूला बनाते हैं जिसको लोग शॉर्टकट बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आदमी है। अच्छा, यहाँ से काम बराबर मिल गया समय गुणे क्षमता। अब हम कहें कि समय बराबर क्या होगा, तो क्षमता इधर गुणा कर इधर आके भाग दे देगा। यानी काम बटे क्षमता क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। वैसे ही अगर क्षमता निकालना हो तो क्या करेंगे, काम में समय से भाग दे देंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा। अब मानते हैं कि ये कोई आदमी है, किसी काम को x दिन में कर ले रहा है। अच्छा, उसी काम को b कोई आदमी है, वो y दिन में कर ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए वो कोई किताब है जिसको आप 5 घंटे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी किताब को कोई 2 घंटे में पढ़ लेता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये किसी काम को अगर x दिन में करता है तो उसी काम को b जो है y दिन में करता है। तो ये तो दे रखा है समय, ये क्या दे रखा है, इन दोनों का समय दे रखा है। अब चूंकि अगर हमको काम निकालना होगा और समय दे रखा है तो क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, तो जब भी देखिए, जब समय को हम उलाट देते हैं तो ये हमारा क्षमता हो जाता है। समय को जब, क्योंकि देखिए समय यहाँ पे है, समय और क्षमता इधर आएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 1 बटे में क्षमता हो जाएगा। तो समय का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है। अब क्षमता कैसे लिखेंगे, तो जो बी के लिए जो क्षमता होगा वो ए के लिए समय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। यानी इन दोनों को क्या करेंगे, उलाट देंगे। समझ में आया, क्षमता के लिए क्या करेंगे, समय को उलाट देंगे। यानी x y है तो ये y x हो जाएगा क्षमता के लिए, ठीक है। समय को उल्टा कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि काम आपने देखा है कि सेम कर रहे हैं, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, एक ही काम को दोनों अलग अलग समय में कर रहे हैं, यही तो है। अब यहाँ से आपने देखा था कि समय गुणे क्षमता होता है, काम समय भी मिल गया, क्षमता भी मिल गई। अगर इनका गुणा हम कर दे तो हमको काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका गुणा कीजिए चाहे इसका गुणा कीजिए, जब काम एक ही कर रहे हैं तो हमारा काम, चाहे इसका गुणा करेंगे इसका गुणा करेंगे, काम हमारा वही सेम आएगा। तो काम क्या होगा, तो समय गुणे क्षमता, समय है x, क्षमता है y, तो x गुणे y हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। हो गया कि नहीं, x गुणे y समय गुणे क्षमता हमारा हो गया काम। यहाँ से कीजिए समय गुणे क्षमता, यहाँ पे हो जाएगा काम, क्योंकि वही। अब y x लिखिए चाहे x y लिखिए, बात तो वही है। चाहे 2 गुणे 3 लिखिए चाहे 3 गुणे 2 लिखिए, बात तो वही है। अच्छा, काम हमको मिल गया x इंटू वाई। अगर हम कहें कि समय हमको निकालना हो, अगर हम कहें, क्योंकि मोस्टली इसमें समय ही पूछता है,
दो लोग एक साथ काम करने में समय ही पूछता है। तो अगर हमको समय निकालना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो काम हमको मिल गया, काम कितना मिला है? x इंटू वाई। अब बटे, अब समय निकालना है तो काम में क्षमता से भाग देना पड़ेगा। काम में क्या करेंगे? क्षमता से भाग दे देंगे। तो अब क्षमता क्या लिखें? तो देखिए, जब दो लोग मिल के काम कर रहे हैं तो क्षमता दो लोगों की जुड़ती है। जब एक आदमी कोई काम करता है तो अकेले का क्षमता नहीं लिखते हैं। अगर तीन लोग किसी काम को करेंगे तो तीनों की क्षमता लिखेंगे। टोटल काम में तीनों की क्षमता से भाग देंगे। तो देखिए, इसका क्षमता है एक वाई और इसका क्षमता है एक्स, यानी एक्स गुणे वाई लिखिए, एक्स प्लस वाई लिखिए, चाहे आप वाई प्लस एक्स लिखिए, बात हमारा बराबर होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई। ऊपर हो गया काम, नीचे हो गया क्षमता। काम बटे क्षमता क्या होता है? समय। तो समय के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हर केस में यही फॉर्मूला यूज होगा। एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई भी लिखेंगे, वो क्वेश्चन आएगा आगे, मैं उस तरीके से बताता रहूँगा। अब इस चीज को आप सीख गए। अब चलिए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहेंगे और इस चीज को हम समझते रहेंगे। आइए अब क्वेश्चन को धड़ाधड़ लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़िए, हम अपने लैपटॉप में क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पे क्या पूछा है? दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या पूछा है? समय पूछा है। अब देखिए इसमें राम है और एक श्याम है, एक राम है और एक श्याम है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी काम को 10 दिन में करेगा और उसी काम को श्याम 15 दिन में करेगा। अब देखिए इसको मान लीजिए y x, इसको मान लीजिए y, तो समय क्या होगा? समय क्या होगा? क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे, उसी का समय पूछ रहा है कि समय क्या होगा। तो आपने देखा था कि जो काम बटे क्षमता, समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। तो काम क्या लिखे थे? x इंटू वाई, क्योंकि हर हाल में x गुणे वाई ही काम होगा। अब इसका गुणा चाहे इसमें कीजिए, चाहे इसका गुणा इसमें कीजिए, वही हमारा काम होगा। तो हर हाल में x इंटू वाई हमारा क्या हो गया? काम हो गया। अब क्षमता क्या होगा? तो x प्लस वाई, यानी इन्हीं दोनों को हम जोड़े थे तो इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्षमता क्या होगा? अब क्षमता ये इधर आ जाता और ये इधर चला जाता, चाहे ये इधर आएगा इधर जाएगा, बात हो ही जाएगा, इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा हमको। तो क्षमता क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। अब देखिए x इंटू वाई का मतलब क्या होगा कि 10 गुणे 15, यही तो काम होगा। x इंटू वाई 10 गुणे 15, ये हमारा हो गया काम। अब क्षमता क्या होगा? तो इन्हीं 10 और 15 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे नीचे, क्योंकि x प्लस वाई को जोड़ा है। x इंटू वाई काम हो गया। अब इसी x और y को क्या करेंगे? नीचे जोड़ेंगे, तो वही हमारा क्षमता होगा। जब दो लोग किसी काम को एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो काम बटे क्षमता बराबर समय होता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए नीचे। तो देखिए 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा इनको 5 से काटिए, तो 5 तिहाई 15 और 5 25 25। अब 5 से 10 को काट लीजिए, 2 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 6 दिन में ये दोनों मिलकर उसी काम को कर देंगे। 6 दिन में क्या करेंगे? दोनों लोग मिलकर उस काम को कर देंगे। तो ये तो रहा बेस क्वेश्चन, जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में। इससे चूंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझाने की पूरी कोशिश हमने की है और आई होप कि आपको समझ। देखिए लाइक ना करना ये आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन आप इस चीज़ को पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से आप वो सीख के जाएंगे जो आज तक किसी ने न सिखाया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि राम और श्याम किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं और राम उसी काम को अकेले 10 दिन में करेगा, तो श्याम उसी काम को कितने दिन में करेगा? अब इसमें दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कौन कौन? तो राम प्लस श्याम, ये दोनों मिलकर किसी काम को कर दे रहे हैं 6 दिन में। और कह रहा है कि राम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर रहा है? तो 10 दिन में कर रहा है।
और पूछ रहा है कि अब श्याम उस काम को कितने दिनों में करे। यहाँ पे देखिए दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं और एक वो अकेले मिलके 10 दिन में कर रहा है। तब उस केस में कह रहा है कि श्याम उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो चूंकि काम क्या होगा तो x इंटू वाई, काम क्या होगा x इंटू वाई। इन्हीं दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समय निकालना है हमको तो एक्स वाई या बटे में एक्स प्लस वाई हमको लिखना पड़ेगा। अब चाहे इसको x मानिए चाहे इसको x मानिए, बात हमको वही पड़ेगा। एक्स वाई ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे एक्स प्लस वाई। समय जब निकालना हो तो काम क्या होगा 6 गुणे 10, 6 गुणे 10। अब क्षमता क्या कैसे लिखेंगे तो देखिए राम प्लस श्याम की जो क्षमता होगी वो तो 10 होगी क्योंकि उलट देंगे। अरे राम प्लस श्याम की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 10 होगी। राम प्लस श्याम की क्षमता कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि ये समय है। जब समय को उल्टा करेंगे तो क्षमता यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो राम श्याम की क्षमता कितना लिखे हैं 10। अब राम की जो क्षमता है वो कितना है आप कहिएगा 6। राम की क्षमता कितना है 6 है। तो अगर यह से यानी कि श्याम की क्षमता निकालना पड़ेगा तो राम की क्षमता को इधर ले जाके घटाना पड़ेगा 10 में। जब दो लोगों का समय एक साथ दिया रहे, एक का समय एक साथ दे और दूसरे का समय अकेले का पूछे तो उस समय क्या करेंगे एक्स वाई या बटे में एक्स माइनस वाई करते हैं। आई बात समझ में। जब दो लोग किसी काम को एक साथ करें और एक अकेले करे या दूसरा अकेले का काम पूछा जाए तो उस केस में क्या करेंगे, अब आप सीख गए होंगे कि x इंटू वाई तो काम होगा, लेकिन नीचे जब क्षमता क्या करेंगे क्षमता को घटा देंगे। देखिए 10 में से 6 को घटाए हैं ना, तो हम क्या करेंगे क्षमता को उस केस में घटा के लिखेंगे। 10 में से क्या करेंगे 6 को घटा के लिखेंगे तो हमारा नीचे हो जाएगा 4। अब इसको 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 और 5 तिहाई कितना हो गया 15। यानी ये 15 दिन में कौन करेगा तो उस काम को श्याम करेगा। श्याम का टाइम को पूछ रहा था तो श्याम कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा तो 15 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मुझे बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, जड़ से सिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो समय ना लगे। ये कह रहा है कि राम श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने। अब देखिए इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है और तीसरा कौन है तो अनवर है। राम श्याम और अनवर कह रहे हैं किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में करते हैं। राम 12 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है, अनवर उसे 20 दिन में करता है। तो ये तो हो गया समय, ये क्या हो गया समय। अब क्षमता क्या होगा इसको भी सीख लीजिए थोड़ा सा। 3 लोग रहे तो क्षमता कैसे लिखेंगे तो देखिए जब भी राम का क्षमता निकालना हो तो राम को ढक लीजिए इसे और श्याम और अनवर के समय को क्या कीजिए पूरा कीजिए तो राम का क्षमता निकलेगा। अब 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा तो आप करिएगा 300। तो 300 जो है कि राम के लिए क्षमता है। अच्छा श्याम की क्षमता जब निकालना तो श्याम वाला जो डाटा है उसको ढक लीजिए। तो दिख कौन है तो राम का समय अनवर का समय, इन दोनों का गुणा कीजिए तो शाम का जो है कि क्षमता आएगा। तो 12 दूनी कितना होता है 240 जो है कि शाम के लिए क्षमता हो जाएगा। ऐसे ही अनवर का क्षमता निकालना है तो अनवर वाला डाटा ढक लेंगे। अब जो दिख रहा है उसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका अनवर के लिए क्षमता। तो 15 150 और 3 180 हो जाएगा जो है कि अनवर के लिए क्षमता। ये हो गया क्षमता, ये हो गया समय। अब समय गुणे क्षमता करेंगे तो हमारा पूरा काम निकल जाएगा। और 3 लोग हैं तो तीनों का अगर क्षमता जोड़ के भाग दे देंगे तो तीनों का समय भी निकल जाएगा। देखिए काम क्या होगा तो 12 गुणे 15 गुणे 20, यही तो टोटल काम होगा जी। तो काम क्या होगा तो आप कहिएगा 12 गुणे 15 गुणे 20, तो ये हमारा पूरा काम हो गया। अब जब 3 लोग काम कर रहे हैं मिलकर तो तीनों की क्षमता जोड़ेंगे। एक पहले का क्षमता 300 है, इसका 240 है, इसका 180 है, तो तीनों की क्षमता को जोड़ के काम में भाग देंगे तो हमारा समय मिलेगा। तो देखिए 300
और 224 300 और 224 प्लस यहाँ से 180, इसको करेंगे तो इसको तो ऐसे ही रहने दें 12 गुणे 15 गुणे 20 और भागे, इसको जोड़िए 320 50 4 54 8 62 10 72 यानी कि 720 हो जाएगा। अब देखिए जीरो से जीरो को काट दीजिए, 12 एकम 12, अब 12 छठे कितना होता है 72, होता है कि नहीं 72। अब 15 दूना 30, 15 दूना 30 और नीचे है 6, तो 6 पंचे कितना होता है 30, यानी कि 5 दिन हमारा आंसर आएगा, 5 दिन हमारा आंसर आएगा। यानी कि तीनों लोग मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में तथा ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। इस केस में तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए और बी यानी ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक, और बी प्लस सी उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी ए प्लस सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। उस केस में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लगाएंगे, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक ए है, यानी कि 2 ए है। अच्छा बी भी देखिए 2 है, एगो बी 2 बी है, सी भी 2 है, एगो और 2 सी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कि 3 लोगों का कैसे निकालते थे, तो करते थे एक्स वाई और जो है कि जेड, और नीचे इन लोगों का क्या करते थे, इन लोगों का क्षमता लिखते थे। हम क्षमता लिखते थे कि नहीं, ये हो गया काम, ये हो गया नीचे क्षमता। लेकिन इस केस में देखेंगे तो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो हम यहाँ पे खाली 2 लगा देंगे बस। 2 से क्या करेंगे, बस गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो इस केस में फॉर्मूला वही हमारा रहेगा, बस यहाँ नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। ये समय दे दिया था, समय दिया था, तो क्षमता क्या होगा, इसको ढकेंगे, तो इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, क्षमता हो जाएगा। तो 12 में 120, इसके लिए क्षमता हो गया। इसको ढक लीजिए, 12 छठे कितना हो जाएगा 72, फिर इसको ढकिए, 6 में कितना होगा 60, तो ये हो गया क्षमता। ये ऊपर तीनों का गुणा करेंगे हो जाएगा समय, लेकिन 2 से गुणा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो है कि 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 6 10 12 लिखिए, काम हो जाएगा 6 10 12, हमारा पूरा काम हो गया। अच्छा नीचे जो क्षमता हम है उस क्षमता को लिख लेते हैं। तो देखिए 120 और 60 हो गया 180, 180 और 70 200 कितना हो गया 52 हो गया। अब देखिए इसको अगर 2 से काटा जाए, 2 से काटा जाए तो ये कितना होगा 126 दूना 252 होता है। और देखिए 6 से इसको काटे तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6 यानी 21 से कट जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, तो 12 में 120 और नीचे हो जाएगा 21। इसको अगर 3 से काटा जाए तो 40 यहाँ होता है 120 और नीचे होगा 3 से काटिएगा तो 7 तरीके 21, तो 40/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये देना था कि 2 ए था, 2 बी था, 2 सी था, तो काम वही करेंगे, लेकिन 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे सबका काम लिख देंगे, नीचे सबका क्षमता जोड़ के लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 40/7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा। राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, श्याम जो कि राम से 20% अधिक तेज है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या है, क्या है कि राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है ना, राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और श्याम भी इस काम को करेगा। तो राम जो है, क्योंकि इसमें प्रतिशत की बात है, ठीक है, इसमें परसेंटेज की बात है,
तो हमेशा याद रखिए, जब भी प्रतिशत की बात रहे तो कोई भी चीज़ होता है तो वो अपने आप में 100% होता है। जहाँ भी प्रतिशत की बात हो तो कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये आपको मान के चलना है। तो राम किसी काम को अगर 24 दिन में कर रहा है, यानी कि वो 100% क्षमता के हिसाब से कर रहा है। राम किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता हम मान लेंगे कि 100% होगी। राम अपना काम 100% ईमानदारी के साथ किया होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी? 100% होगी। ये हो गया समय, ये हो गया क्षमता। और ये श्याम के बारे में कह रहा है कि जो श्याम है वो राम से 20% अधिक तेज है। तो देखिए, राम 100% काम कर रहा है और जब श्याम राम से 20% अधिक तेज है तो श्याम का क्षमता कितना होगा? तो आप कहिएगा 120% होगा। राम 100% काम कर रहा है तो श्याम कितना काम करेगा? 120% काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये 20% तेज है राम से, और राम 100% काम कर रहा है तो 20% जोड़ के इसका लिखेंगे, यानी ये 120% काम करेगा। अब देखिए, समय गुणे क्षमता आपको पता है कि काम होता है, और श्याम का जो है कि समय पूछ रहा है तो हम मान लेंगे कि x एक दिन में करेगा उस काम को, तो समय क्या होगा? 24 गुणे 100। 24 गुणे 100 हमारा क्या हो जाएगा? क्षमता, सॉरी काम हो जाएगा, क्योंकि समय गुणे क्षमता काम होता है। अब देखिए, इसी काम को तो ये भी करेगा ना, सेम काम को करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन क्षमता क्या होगी? 120 की क्षमता से करेगा, तो क्षमता से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। क्षमता से क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना। दोनों प्रतिशत था, तो देखिए ये हो गया काम, ये हो गया श्याम का क्षमता, तो श्याम का दिन हमारा निकल जाएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत को काटिए, 0 से 0 को काटिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 2 धाम में क्या हो जाएगा? 20, यानी श्याम उस काम को 20 दिन में करेगा। श्याम उस काम को 20 दिन में करेगा। क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं तो तीनों की क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, निकालना इस तरीके से कितना आसान है। ए बी और सी तीन लोग हैं, तो ए के बारे में कह रहे हैं कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में और सी 20 दिन में करता है। सी के बारे में कह रहे हैं कि 20 दिन में करता है। तो ये हो गया समय, ये हो गया समय। क्षमता क्या होगा? क्षमता क्या होगा? तो ए के लिए ए को ढक देंगे, बी इंटू सी करेंगे तो 2 धाम 200 हो जाएगा, तो 20 धाम कितना होता है? 200 हो जाएगा। अब बी के लिए तो बी को ढकेंगे, सी गुणे ए करेंगे तो 20 25 कितना हो गया? 100 हो गया। अब सी के लिए सी को ढक देंगे, ए गुणे बी करेंगे तो 50 हो जाएगा। ये हो गया क्षमता, ये हो गया समय, ये हो गया क्षमता। अब इसी का कह रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो इस बीच में हम अनुपात लगा देते हैं। ये तो हमसे पूछ रहा था, इस बीच में अनुपात लगा देते हैं। अब देखिए, इसको काटना हो काट लीजिए। देखिए, 0 से सब में 0 है तो सबको 0 से काट लीजिए। अच्छा, ये सब 5 से कट जाएंगे, 5 से 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, तो 5 एकम 5 अनुपात लगाते चलिए। 5 दूनी 10 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा, 5 चौको 20 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सब 5 से कट गया, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो हमारा अनुपात क्या आ गया? आप कहिएगा 4 2 1। यही अनुपात हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है, ए के बारे में करें कि ए 20 दिन में करेगा किसी काम को और बी उस काम को 30 दिन में करेगा। 30 दिन ये दे दिया है समय। समय क्षमता क्या होगा? इनको उल्टा करके लिख देंगे तो समय ये यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, पूरा करेंगे तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि दोनों मिलके जब काम कर रहे थे तो काम समाप्त होने वाला था, लेकिन 5 दिन पहले
ए काम छोड़ के भाग गया है, तो उस कंडीशन में काम कितने दिन चला होगा, यही हमसे पूछ रहा था। देखिए इस केस में बस ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी हो जो 5 दिन चाहे 10 दिन पहले काम छोड़ के भागे, कितना हो दिन पहले काम छोड़ के भाग जाए तो उसके समय में उतना जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 5 दिन पहले काम छोड़ के भागा है ना, तो ये अगर 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो काम कैसे निकालेंगे, 20 में 5 जोड़ के हम काम निकालेंगे। 5 दिन पहले ये काम छोड़ के भागा है तो ये जितने दिन में पूरा काम कर लेगा उतने में 5 को जोड़ करके तब हम गुणा करके तब काम निकालेंगे। बस इतना आपको। तो काम कितना होगा, तो 25 समय हो गया, आज का क्षमता है 30, तो 30 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा पूरा काम। अब क्या करेंगे, जब दोनों लोग मिल के काम कर रहे थे तो दोनों की क्षमता का जोड़ देंगे। बस इसका 30 है और इसका 20 है, तो दोनों हो गया 50। बस इसमें ध्यान देना ये है, देखिए किस तरीके इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग लगवाते हैं। जिसको लगाने में कम से कम 2-2 मिनट 3-3 मिनट लग जाता है, और कुछ लोग तो लगा भी नहीं पाते हैं। तो वो ढकोसला मुझे नहीं करना है, मुझे आपको सीधा सीधा बात बताना है कि कैसे ये चीज़ वर्क कैसे करता है। तो जिसके बारे में कहें कि इतना दिन पहले काम छोड़ के भागा है, उसी से हमको काम को निकालना है। कैसे निकालना है, तो जितने दिन पूरा काम करेगा और जितने दिन पहले छोड़ के भागा उसको जोड़ के तब हमको काम निकाल लेना है। तो काम कितना हो गया, 25 × 30। अब दोनों लोग साथ ही मिलकर काम कर रहे थे तो दोनों की क्षमता से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और देखिए 0 से क्या करेंगे, 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 बार में 25 हो जाएगा, और 5 दिन कितना हो गया, 15 दिन। यानी हमारा टोटल काम कितना दिन चला होगा, आप कहिएगा 15 दिन चला होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए आपका। तो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। कह रहे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ये समय है। और क्षमता क्या लिखेंगे, तो क्षमता उड़ा देंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो इस केस में कह रहा है कि 5 दिन बाद ये काम छोड़ के भागा है, तो जब भी काम कोई छोड़ के बाद में भागे, यानी कि 2 दिन बाद भाग जाए, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद भाग जाए, पहले नहीं जब बाद में भागने के लिए कहे, तब उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले कि देख लेते हैं पूरा काम कितना है, तो चाहे इसका गुणा कीजिए चाहे इसका गुणा कीजिए, काम हमारा निकल जाएगा। अब देखिए 10 × 20 क्या हो जाएगा, 200। तो 200 तो हमारा हो गया टोटल काम। अब देख लेते हैं कि 5 दिनों में इन दोनों ने कितना काम किया है, तभी तो जो बाकी बचा रहेगा काम उसको बी करेगा, क्योंकि 5 दिन ये साथ में काम किए होंगे। समझिए इस बात को, 5 दिन बाद अगर ये भगा है तो 5 दिन तो काम किया होगा, अब 5 दिन ये दोनों मिल के काम किए होंगे। समझ में आ रहा है, 5 दिन ये दोनों मिल के काम किए होंगे। उसके बाद अगर ये भाग गया है, जितना भी काम बचेगा उसको बी अकेले करेगा। तो देख लेते हैं, तो समय कितना है, तो 5 दिन, क्योंकि 5 दिन का काम हम निकालते हैं, 5 दिन में आखिर काम कितना हुआ है, तो समय हो गया 5 दिन। गुणन करना पड़ेगा क्षमता से। अब 5 दिन दोनों मिल के काम किए हैं, तो दोनों की क्षमता देख लीजिए, इसका 20 है और इसका 10 है, यानी 30 हो जाएगा। तो ये 5 दिन का काम निकल गया। 30 × 5 कितना होता है, 150 काम, यानी 5 दिन में दोनों मिल के 150 काम कर दिए हैं। अब तब ये छोड़ के भाग गया है, तो काम कितना बचा है, तो काम तो 200 काम हो गया है, 150 और ये को 50 काम बचा है, 50 काम बचा हुआ है। अब यही 50 काम कौन करेगा, तो बी करेगा। अब बी जो है, अब काम ये काम है, अब नीचे क्या करेंगे, अगर क्षमता से भाग दे देंगे तो समय मिल जाएगा, ये तो समय पूछ रहा है। तो ये हो गया काम। अब बी करेगा तो बी की क्षमता से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब 0 से 0 काटिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन। काम बटे क्षमता क्या होता है, समय होता है 5 दिन। 5 दिन में जो है कि बी पूरा काम जो शेष काम कर दे। ये तो पूछा कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो शेष काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। और इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बेस था। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वो एकदम धाकड़ प्रश्न होंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।